जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। ज्योग्राफी के वीडियो में हम परिवहन टॉपिक पर प्रश्न बना रहे हैं। एक वीडियो हमने पहले डाल दिया, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये परिवहन वीडियो की सीरीज चल रही है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए, इनमें से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो आज हमारा परिवहन से संबंधित दूसरा वीडियो है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान कैसे होती है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी कैसे पहचान करेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग है या राज्य मार्ग है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग की पहचान है कि मार्ग में जो मील के पत्थर होते हैं उन पर पीले रंग का प्रयोग होता है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का किसके सहयोग से निर्माण किया गया? जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, किसके सहयोग से उसका निर्माण हुआ? तो उसका निर्माण हुआ जापान के सहयोग से और ये 100 अरब डॉलर की परियोजना थी। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है उसका जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था भारत में औद्योगिक विकास करना। भारत में औद्योगिक विकास करना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही है कि कितने निवेश क्षेत्र एवं कितने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। इसके तहत जो भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो ये परियोजना आई, तो ये एक निवेश क्षेत्र की भी परियोजना थी। तो इसमें कितने थे औद्योगिक क्षेत्र थे और कितने निवेश क्षेत्र? तो राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, तो राजस्थान में 2 निवेश क्षेत्र एवं जो 3 औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई। पूरे भारत में तो लगभग 13 औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाती है और यहाँ हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान से संबंधित प्रश्न इसमें आ सकता है। कौन से राजमार्ग पर राजस्थान का एकमात्र ट्रॉमा हॉस्पिटल है? तो ट्रॉमा हॉस्पिटल जो राजस्थान का है वह है NH 48 पर, जिसका नया नाम NH 8 है। तो हम ये सभी देखेंगे। जो नेशनल हाईवे, इनके नंबर चेंज कर दिए गए हैं, तो पुराने नंबर के साथ साथ हम नए नंबर भी बताएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप निश्चित रहिए, क्योंकि पूरे सिलेबस को कवर करते हुए टॉपिक के पूरे प्रश्न बनाए गए हैं। चाहे वीडियो मात्रा में, संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हुए प्रश्न बनाएंगे और सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिए। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और उसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ बात की जा रही है राजस्थान के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 15 है। यहाँ लगभग 7 जिले राजस्थान के गुजरते हैं और ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी कुल लंबाई 893.50 किलोमीटर है। NH 15 राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरता है? सॉरी, 7 नहीं, 7 ज़िले नहीं है ये। राजस्थान के तो केवल 4 ज़िले ही इस पर से गुजरते हैं। तो हम राजस्थान की ही बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 जिला मुख्यालयों से ये मार्ग गुजरता है। वैसे अगर इसको देखा जाए NH 15, तो ये पठानकोट से सामख्याली तक है। गुजरात में सामख्याली एक जगह का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समानांतर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वह कौन सा राजमार्ग है जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा के समानांतर गुजरता है। वो अंतर्राष्ट्रीय रेखा कौन सी? रेड क्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, उस रेड क्लिफ रेखा के समानांतर जो मार्ग गुजरता है वह है NH 15। NH 15 के नए नाम या नए नंबर बोलेंगे जिसको, क्या है? तो NH 15 पर जो नए हाईवे बनाए गए हैं उनके नंबर है 68, NH 17 और NH 62। तो ये NH 15 के नए नाम है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमने सबसे बड़ा देखा, अब सबसे छोटा देखते हैं। तो राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH 71B और जिसका नया नाम है 919। नया नंबर दिया है 919। यह केवल राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जिसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। राजस्थान के केवल अलवर ज़िले में गुजरता है ये, बाकी अन्य राज्य में।
और राजस्थान में जो अलवर ज़िले में गुजरता है उसकी लंबाई मात्र 5 किलोमीटर है। थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? जो राजमार्ग थार के मरुस्थल से गुजरता है, जैसा कि हमने पहले देखा अभी 4 जिला मुख्यालयों से गुजरता है, तो वो थार के मरुस्थल यानी जो रेगिस्तानी मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं वह 4 ज़िले हैं, और वहाँ से गुजरने वाला जो मार्ग है वो NH 15 है। वह कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो केवल एक ज़िले से प्रारंभ होकर उसी ज़िले में ख़त्म हो जाता है? जो पूर्णतः राजस्थान में है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा इस तरह से भी जा सकता है कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्णतः केवल राजस्थान में है और राजस्थान में भी केवल एक ज़िले से ही गुजरता है, यानी एक ज़िले में ही शुरू होता है और एक ज़िले में ही ख़त्म हो जाता है, तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 79A, जिसका नया नंबर NH 448 है, 448। और वह कौन सा ज़िला है जहाँ पर राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उसी ज़िले में ख़त्म होता है जिस ज़िले से वह शुरू होता है, तो वह ज़िला है अजमेर, और किशनगढ़ नसीराबाद में ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहले हमने छोटा देखा जो पूर्णतः राजस्थान में था, अब हम देख रहे हैं पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो केवल राजस्थान में ही है और सबसे लंबा है, तो वह है NH 12, बाड़मेर और जोधपुर में है। वह जिला जिसमें कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो ऐसा भी जिला है राजस्थान में जहाँ कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, तो वह है झुंझुनू। राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन हेतु कौन जिम्मेदार होता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग के संचालन हेतु जिम्मेदार होती है केंद्र सरकार। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जा रही है, तो उसके संचालन के लिए भी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ वह हुआ 1999-2000 के समय में, जो किसका समय था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम शुरू हुए तो उसका प्रमुख उद्देश्य था सड़क परिवहन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अब कैसे आर्थिक विकास बढ़ेगा? इस कार्यक्रम के माध्यम से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उन्हें एक लेन वाले थे उन्हें 6 से 8 लेन तक का कर दिया, ताकि परिवहन का दबाव न बढ़ सके। एक ही मार्ग होगा, वहाँ से परिवहन ज़्यादा होगा, ज़्यादा संख्या में साधन आएंगे जाएंगे तो दबाव बढ़ेगा, इसलिए उस दबाव को कम करने के लिए विकास कार्य किए गए और उन मार्गों को 6 से 8 तक की लेन का कर दिया गया। 4 महानगरों को जोड़ने वाली भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की वह सबसे बड़ी परियोजना जो 4 महानगरों को जोड़ती है और प्रथम परियोजना है, तो वह है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसकी शुरुआत मार्च 2001 से हुई और ये पूर्ण हुई 2012 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का राजस्थान में कितने चरणों में निर्माण हुआ? तो कितने चरणों में निर्माण हुआ राजस्थान में? ये हुआ 5 चरणों में निर्माण। इसमें 3 औद्योगिक क्षेत्र और 2 निवेश क्षेत्र बनाए गए हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन से 2 निवेश क्षेत्र है और कौन से 3 औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे पहला है अलवर नीमराना भिवाड़ी क्षेत्र, ये एक निवेश क्षेत्र था। किशनगढ़ अजमेर, ये भी निवेश क्षेत्र था। इसके अतिरिक्त जो 3 हैं वो औद्योगिक क्षेत्र है। पाली से जोधपुर मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, राजसमंद भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र। जयपुर दौसा अंतिम चरण वाला था। अंतिम चरण में जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्रथम कौन सा था और सबसे अंतिम कौन सा था। सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाले कितने ज़िले हैं? तो सर्वाधिक राजमार्गों की संख्या वाले 7 ज़िले हैं। न्यूनतम लंबाई की राष्ट्रीय राजमार्ग वाला ज़िला कौन सा है? न्यूनतम लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जो ज़िला है वह है हनुमानगढ़। सबसे कम लंबाई 8 किलोमीटर। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे उनमें सबसे छोटा यानी कि जिसकी लंबाई सबसे कम है वह राष्ट्रीय राजमार्ग है हनुमानगढ़ में, और जिसकी लंबाई है 8 किलोमीटर।
राजस्थान में पूर्व पश्चिम गलियारा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जो पूर्व पश्चिम गलियारा है, हम केवल राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो सिरोही में पिंडवाड़ा ज़िले से है इसका विस्तार, और ये 12 ज़िले तक है, 12 ज़िले तक है। समझ में आ गया होगा आपको। सिरोही में पिंडवाड़ा ज़िले से 12 ज़िले तक है। हाड़ौती क्षेत्र में जो 12 ज़िला है वहाँ तक है। राजस्थान की बात की जा रही है, वरना तो ये असम सिलचर वहाँ तक है। NH 76 जिसका नया नंबर 27 कर दिया गया है, NH 27, वहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं? तो NH 76 पे जो ज़िले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां, ये यहाँ पूर्व पश्चिम गलियारे की ही बात की जा रही है। पूर्व पश्चिम गलियारे के ये राजस्थान क्षेत्र के ज़िले हैं। NH 76 पर कौन से 2 दर्रे स्थित है? तो जो NH 76 है उस पर 2 दर्रे भी स्थित है, और ये 2 दर्रे हैं हाथी दर्रा और देवारी दर्रा, और ये दोनों ही दर्रे उदयपुर ज़िले में हैं। पर्यटन की दृष्टि से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महत्व का है? तो पर्यटन की दृष्टि से NH 11 महत्व का है। राजस्थान का एकमात्र वह जिला जो उत्तर दक्षिण गलियारे के विस्तार में स्थित है। अब हम बात करें उत्तर दक्षिण गलियारे की, तो उसमें राजस्थान का मात्र एक जिला आता है धौलपुर, और NH 3 इसका हाईवे है। NH 3 का नया नाम क्या है? तो NH 3 का नया नाम है 44, NH 44। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसमें जो NH है उनके बारे में बताया गया है, और इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं भी स्किप नहीं करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें।